तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सूबे के सबसे बड़ी लड़ाई मिल्कीपुर में उपचुनाव जारी है। सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई पर सबकी नजरें टिकी हुई नजर आ रही हैं और मिल्कीपुर में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही यह चुनाव सुर्खियों में आ चुका है। सपा और भाजपा दोनों के लिए यह चुनाव की यानी कि जो साख है उस पर जंग छिड़ी हुई नजर आई। लेकिन इस आरोपों और कहीं ना कहीं दावों के बीच कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सपा ने बीजेपी पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा पर विभिन्न बूथों पर फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए हैं और इसके अलावा मिल्कीपुर में भी बुरके की आड़ में सियासत देखने को मिल रही है। दरअसल बीजेपी ने सपा पर आरोप लगाया कि बुरके की आड़ में सपा के पक्ष में फर्जी वोटिंग की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से मिल्कीपुर में भी कहीं ना कहीं लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। इन सबके बीच 3 बजे का वोटिंग फीसदी सामने आ चुका है। 57.13% अभी तक के मिल्कीपुर में यानी कि बम्पर वोटिंग होती हुई नजर आ रही है। लोग अपने घरों से मिल्कीपुर की जनता निकलती हुई नजर आ रही है और पिछली बार जो वोटिंग हुई थी उसके मुकाबले कहीं ना कहीं मिल्कीपुर की जनता सामने आती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के पक्ष में और अपने जो जनता का जनादेश पूरी तरह से साफ क्लियर होने वाला है कि आखिरकार मिल्कीपुर की जनता किसके साथ है। यही वजह है कि मतदाता अपने घर से निकल रहे हैं, पोलिंग बूथ तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और सीधी टक्कर इस बार चंद्रपाल पासवान और प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो दूसरी ओर अजीत प्रसाद जो कि कहीं ना कहीं ताल ठोकते हुए नजर आ रहे समाजवादी पार्टी की ओर से। अगर जाति समीकरण की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा 85,000 दलित वोटर्स है, ब्राह्मण वोट कहीं ना कहीं 75,000 हैं जो कहीं ना कहीं किंग मेकर भूमिका में है और ब्राह्मण वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, ऐसा अभी तक जो अनुमानित है। लेकिन जो फाइट है वो बेहद ही टाइट नजर आ रही है क्योंकि कई तरह के आरोप प्रत्यारोप अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ट्विटर पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, हर एक छोटी सी बड़ी चीजों को ट्विटर के जरिए उठाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे मैं बुरके की बात करूं या फिर फर्जी वोटिंग को लेकर। लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं इतिहास क्या दोहराएगा क्योंकि अभी तक के जो पासी कार्ड खेलते हुए नजर आती थी भारतीय जनता पार्टी उसमें विफल साबित हुई थी। लेकिन क्या इस बार भी पासी कार्ड इनका विफल होता है या फिर इस बार फैजाबाद की जो सीट थी उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, उसका बदला इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी ले पाएगी? तमाम ऐसे सवाल और कवायद है, उन सभी का जवाब है 8 फरवरी को जो नतीजे सामने आएंगे। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, आप देख पा रहे हैं कि कैसे इस बार मिल्कीपुर की जनता घर से निकल चुकी है और इस बार साफ संदेश देने का प्रयास है कि आखिरकार मिल्कीपुर की जनता किसके साथ है। भले वो 8 फरवरी को पता चलेगा लेकिन जनता ताबड़तोड़ वोट की चोट करती हुई नजर आ रही है। बसंत, फिर से संपर्क साधिए क्योंकि आवाज नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से लौटेंगे, लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ मंत्रियों की फौज है तो दूसरी ओर अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद का जादू। क्या इस बार भी चलेगा मिल्कीपुर सीट पर? तमाम ऐसे जो मुद्दे उठाए गए और तमाम जो अवधेश प्रसाद जमीनी स्तर पर नेता रहे हैं और वो लगातार बूथ कैप्चरिंग का काम करते हुए नजर आ रहे थे। अजीत प्रसाद अपने बेटे को उन्होंने विधायक के तौर पर यानी कि जो कैंडिडेट बनाया है समाजवादी पार्टी की ओर से, लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कोर कसर नहीं छोड़ती हुई नजर आ रही है। भले ही समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपना एक जो प्रशासन का डंडा है उसको दिखाने का प्रयास जो आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच बसंत एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। बसंत, इस बार मिल्कीपुर की जनता वोट की चोट दमदार करती हुई नजर आ रही है। अभी तक के वोटिंग फीसदी क्या कुछ सामने आई 3 बजे तक? देखिए अर्चना जी, आपको बता दूं कि आज मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है। ऐसे में लगातार वहां पर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो 3 बजे तक करीब वोटिंग प्रतिशत 50+ हो चुका है, 50+ हो चुका है। ऐसे में लगातार जो वोटर्स है घर से निकल करके वोटिंग करने आ रहे हैं, चाहे वहां पर मुद्दा
दलित कार्ड का हो, चाहे वहां पर मुद्दा दलित बेटी के साथ दलित का हो, उसको लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरने का काम किया था। लेकिन इस बार बीजेपी ने दलित कार्ड खेलते हुए वहां पे जो प्रत्याशी उतारा है चंद्रभान पासवान को, क्योंकि चंद्रभान पासवान पहले से ही जो वहां के अयोध्या प्रसाद से उनके करीबी थे, लेकिन इस बार उनको टिकट दे करके कहीं ना कहीं सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों लेकिन पहले हमारे दर्शकों को आप ये समझा दीजिए, क्योंकि मिल्कीपुर की जनता 50% से ज्यादा जनता उतर चुकी है वोट की चोट करने के लिए, और अभी से महज 3 घंटे और वोटिंग होनी है। तो क्या लगता है अगर वोटिंग फीसदी इतनी बड़ी है तो किसके लिए फायदेमंद होने वाला है इस बार? देखिए वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना कहीं ना कहीं देखिए उपचुनाव में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि जितने भी वोटर्स हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में वहां पर देखिए 75% जो ब्राह्मण है और 85% जो दलित है, तो दलित को पहले से चंद्रभान पासवान को उतार करके बीजेपी ने अपने फेवर में करने के, क्योंकि पहले से ब्राह्मण तो उसका है ही है। तो कहीं ना कहीं ये एक निर्णायक चुनाव है। ऐसे में मिल्कीपुर सीट जीत करके बीजेपी जरूर बताना चाहती है कि देखिए अयोध्या हम हारे नहीं थे, लेकिन इस बार अयोध्या जीत करके 2027 का भी शुरुआत से यही तय करेगा। कहा जा रहा है कि बीजेपी फैजाबाद सीट जो हारी थी उसका बदला लेना चाह रही है, और यही वजह है मिल्कीपुर की सीट कहीं ना कहीं साख की सीट बन चुकी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी अगर जीत जाती है तो वो कहीं ना कहीं 27 को इसी का आधार बना के आगे बढ़ेगी। लेकिन इन सब के बीच सपा ने तो पहले से ही प्रशासन पर अपना ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर बाई चांस बीजेपी हार जाएगी तो कहीं ना कहीं किरकिरी हो सकती है इस बार। चाहे वो पार्टियां कोई भी हो, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। ऐसे में जो आरोप लगाना उसके लिए कोई आम बात नहीं है। बसंत आवाज मिल पा रही है? ठीक है, लौटेंगे। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। लेकिन जिस प्रकार से मिल्कीपुर में आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है, मतदाता भर भर कर वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और सुबह से ही ट्विटर पर वॉर जारी है और समाजवादी पार्टी हर एक छोटे से बड़े मुद्दे को ट्विटर के जरिए उठाती हुई नजर आ रही है।